1948 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए कबालियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना ने पूरा जोर लगा दिया था। भारतीय फौज धीरे धीरे खोई हुई जमीन पर कब्जा करने में सफल हो रही थी। उसी दौरान जनरल थिमैया ने उड़ी डोमेल की तरफ बढ़ने का फैसला किया और ब्रिगेडियर एल.पी. सेन के नेतृत्व में 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड को उस ओर जाने का आदेश दिया गया। डोमेल पर कब्जा करने के लिए पुरजोर तैयारियां चल रही थीं। इस हमले की जिम्मेदारी 161 ब्रिगेड को सौंपी गई थी। उरी के आसपास के इलाके की रक्षा की जिम्मेदारी 77 पैरा ब्रिगेड को दी गई थी। 161 ब्रिगेड को हंदवाड़ा और कुपवाड़ा से होते हुए तितवाल की तरफ बढ़ने के लिए कहा गया था। 6 मई 1948 लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह की अगुवाई में 3rd गढ़वाल राइफल कुपवाड़ा की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक 16 मई 1948 को उन्हें आदेश दिया गया कि वो तितवाल की तरफ जाएं। इस इलाके में दुश्मन काफी अच्छी तैयारी के साथ मौजूद था। लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह ने अपने जवानों के साथ आक्रमण किया। लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण थी और भारतीय सेना को जीत हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। त्रहगम की तरफ जाने वाली पहाड़ी पर दोपहर तक कब्जा कर लिया गया। भारतीय फौज की इस जीत ने दुश्मन का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। इसके बाद 3 गढ़वाल राइफल को तितवाल की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया। ब्रिगेडियर हरबख्श ने आदेश दिए कि रिचमार गली के इलाके में एक रीइंफोर्स किया जाए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 161 ब्रिगेड का उरी की तरफ से होने वाला हमला उम्मीद के जितना सफल नहीं हुआ। जनरल थिमैया के उड़ी डोमेल की तरफ बढ़ते कदम उड़ी से 10 मील पहले चकोठी पर रुक गए। ब्रिगेडियर हरबख्श ने एक बार फिर 3 गढ़वाल राइफल को तितवाल के पीछे बुन्नी रिच पर दुश्मन के इलाके में जाकर धावा बोलने के आदेश दिए। ये एक रैड थी। उन्हें कहा गया था कि जाकर देखना है और वापस आ जाना है। उस बटालियन का सीओ ऊपर की तरफ चक्कर लगा रहा था, ये देखने के लिए कि दुश्मन इस वक्त कहां है। अपने पर हुए इस हमले से बौखलाए दुश्मन ने अपने पास मौजूद LMG और MMG से हर तरफ गोलीबारी करनी शुरू कर दी। गढ़वाल पलटन के बहादुर जवानों ने बुन्नी गांव को दुश्मन के कब्जे से आजाद करवा लिया, लेकिन दुश्मन सेना ने भारतीय फौज पर एक के बाद एक 2 हमले और किए। अपनी रणनीति को बदलते हुए दुश्मन ने रिचमार गली पर कब्जा करने के मकसद से ब्रिगेड के साथ धावा बोला। वो रिचमार गली पर कब्जा कर तितवाल से होते हुए श्रीनगर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन 1st सिख के जांबाज सैनिकों ने दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लांस नायक करम सिंह और उनके चुनिंदा साथियों ने भारी तादाद में मौजूद दुश्मन से लोहा लिया और हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। उनका असला खत्म हो रहा था तो उन्होंने ग्रेनेड फेंकने का फैसला किया। करम सिंह ने कहा कि अगर आज हम मर गए तो ये हमारे लिए फक्र की बात होगी, जो कि हर सैनिक को युद्ध में कहा जाता है। बार बार हो रहे हमलों की परवाह न करते हुए लांस नायक करम सिंह और उनके साथी डटे रहे। अपना सारा साहस जुटाते हुए करम सिंह दुश्मन पर टूट पड़े। करम सिंह के इस हमले में कई कबालियों को जान से हाथ धोना पड़ा और रिचमार गली पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सका। लांस नायक करम सिंह की बहादुरी और नेतृत्व के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।